जय श्री माता जी सभी को। श्री माता जी के द्वारा बताए गए मोक्ष के अंदर कि मोक्ष क्या है, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे और बताएंगे आपको कि मोक्ष क्या है। श्री माता जी ने अपनी स्पीच के अंदर बताया हुआ है कि ईश्वर एक है, ब्रह्मांड का रचयिता एक ही है, एक ही चेतना है, एक ही शक्ति है और एक ही सत्ता है। उसके अतिरिक्त न तो कोई सत्ता है न शक्ति। मनुष्य उसी सर्वोच्च सत्या व शक्ति का उपासक है। उसकी आराधना मनुष्य चाहे साकार रूप में करे या निराकार रूप में, उसे शून्य रूप में माने या उसका ध्यान करे, किंतु वह ईश्वर तो एक ही है। जिस तरह विभिन्न जगहों पर पिता को पुकारने के संबोधन अलग अलग होते हैं, जैसे कुछ लोग पिता को बापू, कुछ अब्बा, तो कुछ डैडी कहते हैं, किंतु उनका मूल संबोधन तो पिता को ही है। उसी प्रकार ईश्वर को विभिन्न संबोधन द्वारा जानने में पुकारने से भी वे एक ही हैं, किंतु उनको मानने के रास्ते अलग हैं। श्री माता जी ने बताया है कि यदि धर्म की दृष्टि से देखें तो दो वर्ग के लोग सामने आते हैं। एक वो जो ईश्वर की अवधारणा में आस्था रखते हैं, आस्तिक कहलाते हैं, और एक वो जो ईश्वर की अवधारणा में आस्था नहीं रखते हैं, नास्तिक कहलाते हैं। जो व्यक्ति समाज तथा देश ईश्वर में विश्वास रखते हैं, वे सदैव सद्मार्ग पर चलते हैं तथा स्वयं संपन्न होते हैं तथा अन्यों को भी वही मार्ग दिखाते हैं। किंतु वही जो ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखते, उनकी संपन्नता अधिक समय तक टिकी नहीं रहती है। अतः शांति, सुख और समृद्धि हेतु ईश्वर पर आस्था एक अच्छा मार्ग है। अब धर्म क्या है? श्री माता जी ने बताया, यदि हम देखें तो धर्म मनुष्य को तामसिक प्रवृत्तियों, काम, क्रोध, मद, लोभ आदि से हटाकर सात्विकता की ओर ले जाता है। उसमें प्रेम भावना का संचार करता है। जिस तरह अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश होता है, उसी प्रकार नफरत, अशांति और क्रोध को दूर करने के लिए प्रेम होता है। सभी धर्म प्रेम और मानव कल्याण की बातें करते हैं। जैसे सनातन धर्म कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बाइबल कहता है कि अपने बैरियों में प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कुरान कहता है, भलाई और बुराई एक समान नहीं है, तुम बुराई का जवाब उत्तम भलाई से दो। इस प्रकार तुम्हारे तथा दूसरे के बीच यदि दुश्मनी भी थी तो वह तुम्हारा घनिष्ठ मित्र हो जाएगा। अर्थात सभी धर्मों का मूल तत्व सत्य, प्रेम और मानव कल्याण है। जैसे एक वृक्ष की शाखाएं अनेक होती हैं, किंतु मूल तो एक ही होता है, उसी प्रकार धर्मों में भिन्नता होने पर भी उसका मूल तत्व मानव कल्याण है। श्री माता जी ने बताया, सभी धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारते हैं और उसे मानते हैं, किंतु विभिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत होते हैं। जैसे पानी से आधा भरा गिलास देखकर कोई उसे आधा खाली तथा कोई उसे आधा भरा कहता है, उसी प्रकार ईश्वरीय सत्ता को कुछ लोग साकार तथा कुछ निराकार मानते हैं, किंतु ईश्वर तो एक ही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की रचना होने पर भी उसकी आकृति भिन्न है, किंतु मनुष्य का मूल तत्व आत्मा है, जो कि परमात्मा का ही अंश है। उसी प्रकार धर्म अनेक प्रकार के होते हैं, उसके मूल में भी एक ही तत्व है। धर्म कर्मकांड नहीं है, वह केवल ईश्वर से जुड़ने का एक सद्मार्ग है। अतः इस सत्य को स्वीकारें कि ईश्वर एक है। विभिन्न धर्मों को मानने वाले एवं नास्तिक लोगों को जागरूक करें तथा ईश्वर में आस्था हेतु प्रेरित करें तथा मानव के बीच की दूरियों को नष्ट कर उनमें प्रेम तथा मैत्री के भाव को संचारित करें। श्री माता जी ने एक पत्र लिखा जिसके अंदर बताया गया कि मनुष्य को शांति, धन, सत्ता आदि की इच्छा होती है, परंतु यदि परमात्मा इन सारी चीजों का स्रोत है तो मानव में परमात्मा प्राप्ति की इच्छा क्यों नहीं होनी चाहिए।
परमात्मा से मिलने की कामना और आकांक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? हमें चाहिए कि परमात्मा से शांति के लिए प्रार्थना करें और शांति रूप परमात्मा से मिलने की इच्छा बनाए रखें। एक सर्वसाधारण मनुष्य और एक सहज योगी के संतोष में यह अंतर होना चाहिए। व्यक्ति को परमात्मा से मिलन को, अपनी इच्छा को भी परमात्मा के चरणों में अमृत अर्पित करने के लिए तैयार होना चाहिए। पूरा चित्त परमात्मा पर ही होना चाहिए और इसके लिए व्यक्ति में समर्पण, दृढ़ निश्चय और चित्त की एकाग्रता, तपस्विता होनी चाहिए। इसके लिए सभी भौतिक लगाव नष्ट होने चाहिए। संसार में चिपके रहने के लिए क्या है? आपको इन चरण कमलों की गरिमा महसूस करनी होगी, जिनमें सभी कुछ विलीन होकर शांत हो जाता है। केवल तभी आप अपनी गरिमा को पा सकेंगे। व्यक्ति को अपनी उपलब्धियों की शेखी क्यों बघाड़नी चाहिए? आपको ये समझना आवश्यक है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सब परमात्मा की शक्ति है, अर्थात आदि शक्ति का कार्य है और आप इन चमत्कारों के साक्षी मात्र हैं। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमात्मा, मेरे अंदर का मैं भाव समाप्त हो जाए, मेरे अंदर यह सत्य स्थापित हो जाए कि हम सब आप ही के अंग प्रत्यंग हैं, ताकि आपका दिव्य आनंद हमारे रोम रोम से संपंदित हो। केवल तभी यह जीवन आपके सुंदर संगी से परिपूर्ण हो पाएगा और पूरी मानव जाति को मंत्र मुग्ध कर लेगा तथा पूरे विश्व को प्रकाश दिखाएगा। आपके हृदयों से प्रेम प्रवाहित होना चाहिए। प्रेम अथाह है। आपका चित्त भौतिक वस्तुओं पर है और बातें आप शाश्वतपन की करते हैं। आपको चाहिए कि शाश्वत में विलीन हो जाएं ताकि शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकें। आप परमात्मा के साम्राज्य के अधिकारी हैं, फिर भी आप खींच क्यों कर रहे हैं? इस साम्राज्य में सारे देवता आपके बड़े भाई हैं। कुंडलनी के पथ पर भिन्न रूपों में वे विद्यमान हैं। आपको चाहिए कि उन्हें पहचानें और प्राप्त करें। कुंडलनी उनकी माँ है। हमेशा उनकी छत्र छाया में रहने का प्रयत्न करें, उनके बच्चे बने और वे आपको अंतिम लक्ष्य तक ले जाएंगे। सभी चीजों के स्रोत को एक बार जब आप प्राप्त कर लेंगे तो बाकी का सभी कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। परंतु आप लोग ध्यान धारणा, प्रेम और शांत जीवन में अभ्यास में दृढ़ नहीं है। आप तो मुझे भी बड़े अनियमित ढंग से लेते हैं, परंतु सांसारिक मामलों में आप कितने उत्सुक हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए आप किस प्रकार अड़ जाते हैं। सांसारिक मामलों में आप ढीले ढाले क्यों नहीं हैं? मैं क्योंकि महामाया हूँ, इसलिए वास्तविकता से दूर न भागे, मुझे प्राप्त करें। मैं आपकी हूँ, मैं आपके लिए हूँ। मैंने आपको वह दिया है जो महान संतों और पैगंबरों की पहुंच से भी परे है। किस प्रकार आप इसका उपयोग करेंगे? आपको बहुत बड़ी मूल्यवान चीज दे दी गई है। इसकी एक लहर से हजारों सितारों और ग्रहों की दृष्टि की गई है। आज गुरु पूजा का दिन है। आपने मुझे क्या गुरु दक्षिणा दी है? इस बात को समझे कि आपका पैसा आपकी गुरु माँ के चरणों की धूल समान भी नहीं है। आपको अपने हृदय समर्पित करने चाहिए। केवल शरीर को पावन करें, इस मामले में आलस्य न करें। शपथ लें, अवश्य प्रातः उठे और कम से कम 1 घंटा ध्यान धारणा एवं पूजा पर लगाएं। सायकाल आरती एवं ध्यान करें। शैतानों के शिष्य शमशान में कठोर परिश्रम करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग सभी कुछ इतनी लापरवाही से क्यों लेते हैं। गप्पेबाजी बंद कर दें, ईर्ष्या और झगड़े छोड़ दें। समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। खजाने की चाबी होने के बावजूद भी क्या आप खाली हाथ जाना चाहते हैं? आप यदि परमात्मा के साम्राज्य का स्वीकार नहीं करते तो शैतान का साम्राज्य आएगा और इसके लिए आप ही दोषी होंगे। याद रखिए, क्योंकि आप सहज योगी ही मेरे प्रिय लोग हैं और अधिकारियों के रूप में आप ही को चुना गया है। आप यदि इसकी अनदेखी करते हैं तो एक और आनंद के इस महान स्रोत से आप वंचित होंगे और दूसरे सहज योग के अधूरे ज्ञान के कारण आप अपने अधिकार खो देंगे। अतः विवेकशील बने और दृढ़ता पूर्वक खड़े रहें। हर क्षण हजारों निर्देश हैं। आप ही लोग पूरे विश्व का हित देखेंगे। गतिशील होने के लिए अपने निकम्मेपन पर काबू पा लें। आप ही लोगों ने कप्तान बनना है।
परमात्मा की संगीत को अपनी बांसुरियों से बजने दें। अपनी भावनाओं में उन सब लोगों से ऊंचे उठें जिन्हें अभी तक आत्म साक्षात्कार एवं आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ, और परमात्मा का साम्राज्य आपका होगा। मेरी कामना है कि ये मंगलमयता आपको प्राप्त हो। मेरे सारे प्रयत्न इसी दिशा में हैं। आपको मंदिर सम बनाया गया है। इसे स्वस्थ रखें। आप में से कुछ लोग कृपा सागर में आनंद ले रहे हैं। मेरा आशीर्वाद आनंद में ले रहा है। मेरा आशीर्वाद है कि आप से प्रसन्न हों। आपका सांसारिक जीवन और संतोष उसी स्तर का होना चाहिए। सहज योगों का संतोष और उनके हालात में संतुलन होना चाहिए। हमारी दोनों टांग बराबर बढ़ती हैं। एक टांग यदि दूसरी टांग से छोटी होगी तो आप लंगड़े हो जाएंगे। मैं आपको ये नहीं कहना चाहती कि यदि संतोष कम है तो आप अपने हालात का स्तर भी नीचा कर लें, परंतु सहज योगियों को संतोष हालात पर निर्भर नहीं है। हालात जो भी हो वह प्रसन्न रहता है। यदि वह प्रसन्न नहीं है तो उसका संतोष सतही है, आंतरिक नहीं है। परमात्मा आपको अपने चरण कमलों में निरंतर स्थान प्रदान करें। श्री माता जी की इस स्पीच में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। आशा है हम इन सभी चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, प्रसन्न रहेंगे और माँ के बताए हुए सभी कार्यों को हम एक सुंदर रूप में ग्रहण करेंगे। माँ ने जैसा बताया है अपनी जिंदगी में संतोष और संतुलन लाना, उसी प्रकार हम संतोष बनाए रखेंगे। और श्री माता जी की इस स्पीच को 2 या 3 बार जरूर सुने, ताकि हम उस ब्रह्मांडीय शक्ति ने हमें क्या बताया है उस चीज को हम जान सकें। क्योंकि जब हम किसी चीज को एक बार ही सुनते हैं तो हमें कम समझ में आता है, लेकिन जब भी वो चीज बार बार सुनी जाती है तो हम समझ पाते हैं कि बताने का उसका पीछे का क्या प्रेरणा है, क्या उसके पीछे का लक्ष्य है। इसलिए माँ की बातों को ग्रहण करें और उसे अपने जीवन में अपनाएं। जय श्री माता जी सभी को।